Hello students, my name is Talha Rashid and you are watching Universal Knowledge Factory. Students, हमारा आज का जो लेक्चर है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। स्टूडेंट्स वो क्या कहता है, इसमें हमने बेसिकली करना क्या है कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने करना है सॉल्व बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से हमने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3.5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप इसे अच्छी तरह से समझेगा स्टूडेंट्स। तो मैं इसका जो है फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ, तो चले हम अपना सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन पड़ी हुई है, हमने करना क्या है, इसको फर्स्ट ये जो हमारे पास साइड पड़ी हुई है इसको फर्स्ट हम मैट्रिक्स में लिखेंगे, देन अपनी एक वैल्यू बनाएंगे जो कि हमारे पास होगी स्टूडेंट्स सी, और या हम उसको x का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह फिर एक इक्वेशन ये बनाएंगे, ये मेरे पास आ जाएगी b, तो मैं इसको लिखता हूँ, फर्स्ट मैं लिखूंगा इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा स्टूडेंट्स। तो मेरे पास ये जो x का कोफिशिएंट है 2 एंड y का कोफिशिएंट मेरे पास 2 पड़ा हुआ है, और इधर स्टूडेंट्स जिसके साथ अगर कुछ भी ना हो तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है हमारे पास। तो इसी तरह मैं लिखूंगा फर्स्ट अपना 2, देन फिर 2 लिखूंगा, और z का मेरे पास कोई कोफिशिएंट नहीं पड़ा हुआ लेकिन मेरे पास यहाँ पे 1 होता है, तो मैं इसको लिखूंगा 1, एंड इधर मेरे पास 3 है एंड -2 आ जाएगा, 3 -2, और z का हमारे पास कोफिशिएंट -2 पड़ा हुआ है, और मेरे पास x का कोफिशिएंट 5 है, तो मैं इसको 5 लिखूंगा स्टूडेंट्स। इधर मेरे पास y का, अब वही कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स कि y के साथ हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम लिखेंगे इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 1, तो मैं इसको लिखूंगा स्टूडेंट्स y का कोफिशिएंट 1, एंड इधर मेरे पास z का कोफिशिएंट -3 है। तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स की फॉर्म लिख दी गई है, और इसके साथ ही हम स्टूडेंट्स अपना एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने इसमें बेसिकली करना क्या है, इसमें अपनी वैल्यूज फाइंड करनी है x y और z की, हमने वैल्यूज फाइंड करनी, तो हम अपना एक मैट्रिक्स बनाएंगे x y और z वाला। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स क्या कि अपना एक मैट्रिक्स जो है वो जनरेट कर लूंगा x y और z वाला, तो मैं लिखूंगा x y और z, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स ये जनरेट हो गया है। इसी तरह मैं इक्वल है क्योंकि इक्वल का साइन यूज हो रहा है, और इसी तरह एक और मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, वो है 3 1 2, तो ये मेरे पास आ गया एक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ, इनको अपनी तरफ से कोई नाम दे देता हूँ, कोई जैसा कि मेरे पास ये है नाम, इसको मैं दे देता हूँ ए का नाम, इसको मैं नाम दे देता हूँ कोई भी, जैसा कि मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्स का, और इसको नाम दे देता हूँ बी का। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना क्या है, हमने मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि ए एक्स इक्वल है मेरे पास बी के। तो स्टूडेंट्स मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं ए जो है इधर मेरे पास प्लस की फॉर्म पे पड़ा हुआ है, तो जब मैं इसको इक्वल की दूसरी तरफ लाऊंगा तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स इनवर्स हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा इसको स्टूडेंट्स एक्स इक्वल है मेरे पास स्टूडेंट्स ए इनवर्स मेरे पास आ जाएगा बी। तो स्टूडेंट्स मैं अब क्या करता हूँ, फर्स्ट ए का जो है वो इनवर्स फाइंड कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसका जो है इनवर्स फाइंड करता हूँ। इनवर्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट मैं कैसे लूंगा इसका, कि मैं फर्स्ट लिखूंगा ए, और इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास 2 2 एंड 1 है, 2 2 1, और इधर 3 -2 है, तो ये मेरे पास -2 एंड -2 आ गई। 5 1 -3 है, तो 5 1 एंड -3 आ गया मेरे पास। तो स्टूडेंट्स अब मैं डिटर्मिनेंट कैसे हम लेते हैं स्टूडेंट्स, आप 3.3 3.4 में आप समझ चुके हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जब अगर 3 हमारे पास रो हो और 3 ही कॉलम्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, अगर 2 रोज हो और 2 कॉलम्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, अगर तो हो हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स बारी बारी अपनी C1 C2 C3 को एक्सपेंड कर लेते हैं, और दान अपना जो है इसको डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट ए लिखूंगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ एक्सपेंड कर लेता हूँ C1 को, तो मैं इसको लिखूंगा स्टूडेंट्स 2 को बाहर, और मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो
आपस में एक्सपेंड हो जाएंगी, तो मेरे पास ये बचेगा रिमेनिंग -2 और -2, इसी तरह 1 -3 आ जाएगा। इधर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इधर माइनस का साइन यूज करते हैं और इधर मेरे पास 2 पड़ा हुआ है तो मैं ये 2 लिखूंगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये कॉलम 2 है, ये रो 1 है, तो मैं इनको एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो मेरे पास 3 एंड -2 आ जाएगा। 3 -2 और 5 -3, 5 -3 आ गया। और अब हम क्या करते हैं, इधर प्लस का साइन यूज होता है, इधर मेरे पास 1 है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 1 जो है उसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, और देन मेरे पास ये और ये जो है एक्सपेंड हो जाएंगे, तो 3 -2 एंड 5 1 मेरे पास रिमेनिंग बच जाएगा। तो 3 -2 एंड 5 1 ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरे पास अब ये इसकी जो है डिटर्मिनेंट जो हमने वो फाइंड करना है, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट ए मेरे पास आ जाएगा इक्वल ये 2 आ जाएगा, और इसी के साथ -2 को -3 से जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ जाएगा 6 प्लस का 6 आ जाएगा। और इधर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम फार्मूला के तौर पर यूज करते हैं, हम माइनस जब भी किसी का डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं तो माइनस का साइन यूज करते हैं, तो जब माइनस इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो 6 + 2 आ जाएगा। अब -2 मैं इधर बाहर लिखूंगा, और 3 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, और इधर मेरे पास माइनस माइनस प्लस होते हैं हमारे पास, तो 5 2 10 आ गया। इसी तरह मेरे पास +1 इंटू मेरे पास 3 1 3, और मेरे पास यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 10 आ गया। अब हम इसको जो है डिटर्मिनेंट लेते हैं स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट मेरे पास ए इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 6 + 2 मेरे पास 8 -2 इंटू मेरे पास -9 + 10 है, तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा, तो इधर मेरे पास +1 इंटू मेरे पास 3 + 10 मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 13, तो ये आ गया 13। इसी तरह डिटर्मिनेंट ए मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 8 2 16 माइनस मेरे पास 2 1 2 + 13। तो स्टूडेंट्स हम ये जो मेरे पास प्लस प्लस वाली वैल्यूज है इनको ऐड करके फिर मैं -2 कर लूंगा, तो 16 + 13 -2 जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा 27। तो मेरे पास स्टूडेंट्स अब डिटर्मिनेंट तो आ गया है ए का, तो डिटर्मिनेंट ए मेरे पास 27 आया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स आएगा ये हमारे पास इक्वल नॉट टू 0 है। अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल आ जाए तो उसका सोल्यूशन इम्पॉसिबल है, और अगर तो हमारे पास उसका जो आ रहा है ना डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स, और वो हमारे पास इक्वल ना हो 0 के, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा क्योंकि 27 है, इसलिए इसका जो हमारे पास जो रिमेनिंग सोल्यूशन होगा वो पॉसिबल होगा। तो चले हमारे पास डिटर्मिनेंट ए जो है ये आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो डिटर्मिनेंट ए की जो है मेरे पास वैल्यू आई है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक्स पड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इधर लिख लेता हूँ कि हमारे पास x इक्वल है a इनवर्स b, तो मैं इधर मेरे पास प्लेस कम है तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे प्लेस कम थी तो मैंने डिटर्मिनेंट को इधर लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी x की जो वैल्यू है वो लिखता हूँ। मेरे पास x इक्वल है स्टूडेंट्स ये वाला, ये मेरे पास 2 2 एंड 1 3 -2 एंड -2 2 2 1, इसी तरह 3 -2 -2 और 5 1 -3। तो मेरे पास स्टूडेंट्स अब ये आ गया है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसकी जो x वाली वैल्यू है यानी कि इसकी जो हमारे पास x की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये जो b पे पड़ा हुआ होता है ना, इसको स्टूडेंट्स हम इसके जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पे लिखते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा x इक्वल है मेरे पास, जैसा कि इसको हम इक्वल कर लेते हैं स्टूडेंट्स d के, तो d इक्वल मेरे पास ये आ जाएगा, तो d1 इक्वल आ जाएगा मेरे पास x के, x इक्वल आ जाएगा मेरे पास। अब मैं इसकी जो कॉलम नंबर 1 है उसकी जगह अपनी b की वैल्यू लिखूंगा 3 1 एंड 2, मेरे पास ये आ जाएगा 3 1 2, और इसी तरह इसकी जो सेकंड और थर्ड है जो एज इट इज आ जाएगी, तो 2 -2 एंड 1 है, तो ये 2 -2 एंड 1,
इसी तरह 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ, जब अगर हम इसकी x की वैल्यू मीन्स के d1 फाइंड कर रहे हो, तो जो उसकी जो हमारे पास जो असल मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी जो कॉलम नंबर 1 होती है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं उसकी जो b की वैल्यू है उसके साथ। तो स्टूडेंट्स मैं इसकी जो ये कॉलम नंबर 1 है इसको रिप्लेस कर दिया है मैंने b के थ्रू। तो मेरे पास स्टूडेंट्स d इक्वल आ जाएगा x इक्वल मेरे पास, अब मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूं तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या होगा कि 3 को मैं बाहर लिखूंगा और ये मेरे पास कॉलम और ये रो एक्सपेंड हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आएगा -2 एंड -2, इसी तरह 1 -3 आ जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया। अब इधर मैं माइनस का साइन यूज करूंगा स्टूडेंट्स, और उसी के साथ मेरे पास क्या आएगा कि ये मेरे पास अब 2 आ जाएगा यहाँ पे, और इसी तरह इधर मेरे पास ये कॉलम ये रो एक्सपैंड हुई तो 1 -2, 1 एंड -2, इसी तरह 2 एंड -3 आ गई। तो ये मेरे पास आ गई 2 -3। अब प्लस का साइन यूज होगा इधर, और मेरे पास यहाँ पे +1 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अब कॉलम नंबर 3 एंड रो नंबर 1 जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी, तो हमारे पास 1 -2, 2 एंड 1 आ जाएगा, 1 -2 एंड 2 1। तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये आ गया। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो मेरे पास d इक्वल आ जाएगा x इक्वल मेरे पास 3, तो एज इट इज -2 को -3 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, इसी तरह माइनस है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन यूज करते हैं तो मेरे पास ये जो माइनस है इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो मेरे पास प्लस का 2 हो जाएगा, तो 6 + 2, इसी तरह -2 इंटू मेरे पास 1 -3, इसको मल्टीप्लाई करवाया मैंने तो मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 3, और इधर मेरे पास प्लस का 4, इधर मेरे पास +1 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 एंड प्लस मेरे पास 2 2 4 आ गया। तो अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं। तो d इक्वल है मेरे पास x इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 6 + 2 मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 8, और -2 इंटू मेरे पास -3 + 4 क्या आएगा 1 के इक्वल, और मेरे पास यहाँ पे 1 + 4 5, तो +1 इंटू 5 आ गया। इसी तरह अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास स्टूडेंट्स जो आएगा मीन्स के x d इक्वल है x के इक्वल आ जाएगा 8 3 हमारे पास क्या होता है 24, तो 8 3 24 प्लस -24 आएगा, माइनस मेरे पास 2 आ जाएगा और प्लस का 5, तो 20 यहाँ पे 24 है, तो 24 -2 + 5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स d इक्वल आ गया x इक्वल 27। तो स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये मेरे पास इसको मैं x1 भी लिख सकता हूँ, x क्योंकि हमने x1 फाइंड करना है यहाँ पे या x फाइंड करना है, तो मैं d को इस तरह से लिख सकता हूँ कि स्टूडेंट्स d इक्वल है जो हमने x जो फाइंड किया है ये x, तो इस ये d का फार्मूला होता है हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है x ओवर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट a निकाला है हमने, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट a इक्वल आ गया स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमने 27 निकाली है, तो 27 ओवर मेरे पास a डिटर्मिनेंट क्या आया था 27, तो ये 27 आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास स्टूडेंट्स x की जो फाइनल वैल्यू क्या आई है x की मेरे पास वैल्यू आ गई है 1। तो इसी तरह अब मैं y की वैल्यू जो है इधर फाइंड करता हूँ। मेरे पास y की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैं अपनी y की वैल्यू निकालने के लिए d इक्वल करूंगा y के इक्वल है मेरे पास। हम अब क्या करेंगे इसको जो लिखेंगे अपना उधर, तो 2 2 एंड 1 2 2 इधर 1, और मेरे पास 3 -2 एंड -2 इधर भी -2, और 5 1 एंड -3, तो 5 1 -3 आ गया। तो स्टूडेंट्स जब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो स्टूडेंट्स हम इसकी जो कॉलम नंबर 3 है उसको रिप्लेस करवा देते हैं b के साथ। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसकी कॉलम नंबर जो 2 है उसको रिप्लेस करवाता हूं b के साथ, तो मेरे पास d इक्वल आ जाएगा y इक्वल आ जाएगा मेरे पास 2 3 5, और मेरे पास ये जो
कॉलम नंबर 2 है ये बी की जगह रिप्लेस होगा, तो 3 1 एंड 2 है, तो 3 1 2 और 1 -2 एंड -3 है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे कि फर्स्ट मैं इसकी जो ये रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, उसको एक्सपेंड करता हूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 इंटू मेरे पास, अब ये जो कॉलम नंबर 1 रो नंबर 1 जो है ये एक्सपेंड हो जाएगी, तो हमारे पास 1 -2 आ जाएगा, 1 -2 और 2 -3 आ जाएगा। इसी तरह अब माइनस का साइन यूज करेंगे हम, तो माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 3 है कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 2 में हम 3 जो है उसको लिखेंगे, और देन उसकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, ये अब रो जो 1 है और कॉलम नंबर 2 जो है एक्सपेंड हुए, तो स्टूडेंट्स ये दोनों एक्सपेंड हो गए, तो 3 -2 आ जाएगा, और इसके साथ 5 एंड -3 हुआ यूज, और इधर प्लस का साइन यूज करेंगे हम। और अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम नंबर 3 मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको मैं जो एक्सपेंड कर लूंगा 1, एंड उसी के साथ ही स्टूडेंट्स ये मेरे पास कॉलम नंबर 3 एंड रो नंबर 1 जो है एक्सपेंड हो जाएंगे, तो मैं लिखूंगा 3 1 एंड 5 2, तो 3 1 5 2, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा लें, तो d इक्वल है मेरे पास y इक्वल आ जाएगा 2 इंटू -3 आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 4 -3 प्लस 4 -3 इंटू 3 3 आर 9 प्लस 5 2 आर 10 प्लस 1 इंटू मेरे पास 3 2 आर 6, एंड मेरे पास यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसको जो है मल्टीप्लाई करवा देते हैं, d इक्वल है y इक्वल आ जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 4 मेरे पास 1 आ जाएगा, -3 इंटू मेरे पास यहाँ पे माइनस प्लस का 1 आएगा, इधर प्लस 1 इंटू मेरे पास 6 -5 है, तो प्लस का 1 आ गया, तो d इक्वल आ गया मेरे पास y इक्वल आ जाएगा 2 -3 एंड इसी के साथ प्लस 1 भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास y की वैल्यू जो आएगी वो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स ये 0 आ जाएगी, क्योंकि d इक्वल है y इक्वल मेरे पास 2 प्लस का 1 है एंड प्लस का 2 3 -3 मेरे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास d का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास y ओवर हमारे पास ये जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला है डिटर्मिनेंट a, तो डिटर्मिनेंट a y की वैल्यू मेरे पास 0/27, तो फाइनल मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी 0, तो y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। अब मैं इसकी z की वैल्यू निकालता हूं, इसको मैं रेस कर देता हूं इधर, तो स्टूडेंट्स मैं जो z की वैल्यू निकालता हूं, तो मेरे पास z की वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू मैं इधर लिख लेता हूं एक बार, x इक्वल है मेरे पास 1 के, तो x की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। तो अब मैं z की वैल्यू स्टूडेंट्स निकालता हूं, z इक्वल करता हूं, मेरे पास जो फाइनल मैट्रिक्स है वो 2 2 एंड 1 है, 2 2 1 3 -2 -2 और -2 है, इसी तरह 5 1 -3 है, 5 1 -3। तो स्टूडेंट्स जब हम z की वैल्यू निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स इसकी जो असल हमारे पास जो मैट्रिक्स पड़ा होता है उसकी z की वैल्यू निकालने के लिए हम उसकी जो कॉलम नंबर 3 होती है, कॉलम नंबर 3 को हम रिप्लेस करवा देते हैं b के साथ। जैसा कि हम x में जो है इसकी कॉलम नंबर 1 को रिप्लेस करवाया b के साथ, y में हमने 2 को रिप्लेस करवाया b के साथ, और z में हमने रिप्लेस करवाया b के साथ 3 कॉलम नंबर को। तो अब z में जो है इसको करवाते हैं, z इक्वल है मेरे पास स्टूडेंट्स, इसको मैं d इक्वल कर लेता हूँ, z के इक्वल आ जाएगा मेरे पास 2 3 5 2 -2 और 1, चेंजिंग किस में लानी है कॉलम नंबर 3 में, उसकी जगह मैं ये लिखता हूँ 3 1 एंड 2, तो ये मेरे पास आ गई। तो अब मैं क्या करता हूँ d इक्वल कर देता हूँ, z के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए इसकी जो कॉलम नंबर 1 है उसमें से मैं 2 को लेता हूँ, और जो मेरे पास इसके साथ ये और ये एक्सपेंड हुई, तो -2 एंड 1 आ जाएगा, -2 1 एंड 1 2 आ जाएगा। अब माइनस का फार्मूले के तौर पर यूज होता है माइनस
और उसके साथ मेरे पास कॉलम नंबर 2 का -2 आ जाएगा। और इसी तरह मेरे पास यहाँ पे अब कॉलम नंबर 2 रो 1 एक्सपेंड हुए स्टूडेंट्स, तो मेरे पास 3 1 एंड 5 2 आ जाएगा। तो 3 1 5 2 ये आ गया है। इसी तरह अब इसकी जो प्लस की साइन यूज हो जाएगा और इधर मेरे पास प्लस का 3 आ जाएगा और ये एक्सपेंड हुए तो 3 -2 5 एंड 1 आ गया। तो अब मैं इसको जो है सॉल्व करता हूं तो d इक्वल है z इक्वल मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 इंटू -2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये माइनस का 4, इसी तरह मेरे पास माइनस का 1 आ जाएगा। इसी के साथ -2 इंटू मेरे पास 3 2 6 -5 और +3 इंटू मेरे पास 3 1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस कौन सा आ रहा है हमारे पास फार्मूले वाला माइनस, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो +5 2 10 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब मैं d इक्वल कर देता हूँ, z इक्वल आ जाएगा मेरे पास किसके 2 मेरे पास एज इट इज इंटू माइनस का 5 एंड -2 इंटू 1 +3 इंटू 13। तो मेरे पास d इक्वल आ जाएगा, z इक्वल आ जाएगा मेरे पास 2 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ 5 2 10 माइनस का 10 एंड माइनस के 2 और इसी तरह मेरे पास प्लस जब मैं 13 को 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ स्टूडेंट्स तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने पर मेरे पास 39 आ जाएगा। तो इसी तरह d इक्वल है मेरे पास z इक्वल आ जाएगा ये स्टूडेंट्स माइनस का 10 एंड माइनस का 2 हमारे पास माइनस के 12 आ जाएंगे। -12 प्लस 39 क्या होता है हमारे पास 27 प्लस के 27 तो 27 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये d का फार्मूला क्या होता है जब हम z की वैल्यू निकालते हैं तो मैं लिखूंगा d इक्वल है मेरे पास z ओवर क्या है हमारे पास z ओवर डिटर्मिनेंट a, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट a। तो स्टूडेंट्स z की वैल्यू क्या पड़ी हुई है मेरे पास, z की वैल्यू मैंने 27 निकाली है ओवर मेरे पास डिटर्मिनेंट a 27 पड़ा हुआ है। तो मेरे पास स्टूडेंट्स z की जो फाइनल वैल्यू आई है वो मेरे पास 1 आ गई है। तो सॉल्यूशन सेट में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगी, फर्स्ट हम x की वैल्यू लिख लेंगे 1, फिर y की वैल्यू, फिर z की वैल्यू 1। तो मेरे पास यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन सेट हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 1 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास ये दो पार्ट्स जो है ये पार्ट 1 की तरह ही है। आपने जस्ट इनकी इसी तरह सॉल्व करना है, आपने कैसे एक्सपेंड करना है। जैसे मैंने ये पार्ट नंबर 1 में इसको एक्सपेंड किया मैट्रिक्स में लिखा तो आपने भी वैसे ही करना है। तो आपसे ये मिनटों में सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपसे ना हो तो मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं इसकी बाद में वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।